मोर भाई, तिनके तो इस तूफान में टिक नहीं पाते। मैं ऐसा घर कैसे बनाऊं? मैं तुम्हें अपने मोर पंख देता हूँ जो झड़ चुके हैं। इन पंखों में कुदरत की ताकत है। अगर तुम इनका घर बनाओगी तो वो न केवल सुंदर होगा बल्कि लोहे जैसा मजबूत भी होगा। सूरज की पहली किरण अभी निकली भी नहीं थी कि रानो अपने काम में जुट गई। उसे पता था कि अगर दोबारा बारिश हुई तो उसके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। उसने जंगल के सबसे पुराने और खुशबूदार चंदन के पेड़ को अपना नया ठिकाना चुना। बच्चों, ये साधारण पंख नहीं है। इन्हें बहुत प्यार और सावधानी से लगाना होगा। एक एक पंख को ऐसे जोड़ो जैसे हम एक सपना बुन रहे हों। माँ देखो, जैसे ही मैं इस पंख को पेड़ पर लगाता हूँ, ये अपने आप चिपक जाता है और इसमें से ठंडी ठंडी खुशबू आने लगती है। दोपहर होते होते मोर पंख महल तैयार हो गया। ये इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। लेकिन रानो को नहीं पता था कि ये सुंदरता मुसीबत भी ला सकती है। यही तो जादू है बेटा। मोर भाई ने कहा था कि ये घर हमें हर आफत से बचाएगा। तभी चंदन के पेड़ के तने से एक पुरानी और डरावनी आवाज़ गूंजती है। पेड़ के तने पर एक चेहरा उभर आता है। रुको नन्ही चिड़िया, तुमने मेरे शरीर पर ये चमकीले पंख तो सजा दिए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस चंदन के पेड़ की जड़ों के नीचे क्या छिपा है? तुमने एक ऐसे खजाने के ऊपर अपना घर बनाया है जिसे सदियों से एक काला नाग ढूंढ रहा है। काला नाग? लेकिन मुझे तो बस एक घर चाहिए था। इन पंखों की चमक उस नाग को यहाँ खींच लाएगी। अब ये घर तुम्हारी सुरक्षा करेगा या तुम्हें खतरे में डालेगा, ये तुम्हारी किस्मत तय करेगी। पेड़ का चेहरा गायब हो जाता है। अचानक सन्नाटा छा जाता है। कालू और गोरी रात भर बारिश में भीगे थे। उनका लकड़ी का घर बह गया था। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र रानो के नए घर पर पड़ी, उनकी थकान गायब हो गई और आंखों में लालच की चमक आ गई। ओ जी देखो, इस मामूली सी चिड़िया ने तो महल बना लिया। हमारा घर तो बारिश में टूट गया। ये मुमकिन ही नहीं। ये जादू है गोरी, पक्का काला जादू। रानो जैसी मामूली चिड़िया ऐसा घर नहीं बना सकती। ये महल तो हमारे जैसे बड़े और रईस परिंदों का होना चाहिए। कालू और गोरी जोर से चिल्लाते हुए रानो के घर के बाहर उतरते हैं।